आप लोग पास समय है, अभी 10 से ज़्यादा बजा देना हम तो 2-4 लोगों तो मोबाइल निकल जाएंगे जेब से। 10 से ज़्यादा बचा ले, 10 मिनट तो बहुत है, 5 मिनट भी लेट हो जाए। महाराज एक जगह के ज्ञानी बोले महाराज अभी मैं जगतपुरम पंचगण चल रहा था, मैंने क्या रुक जा भाई, घड़ी मत दिखा मुझे, मैं भी घड़ी देखता हूँ, मेरे पास भी घड़ी है और मैं पहले नंबर रखता हूँ जिसको कहने को किसी को चांस ना मिले। और दूसरी बात घड़ी मुझे दिखा रहा है, शिष्य तू प्रवचन सुनने आए मुझे घड़ी दिखा रहा है ज्ञानी। एक तो बोल पड़ा सभा में, पर मैंने ऐसी उतारी उसकी ऐसी उतारी से मतलब उसका व्यवस्था की दृष्टि से था। लेकिन जब गुरु बैठे हैं, गुरु के साथ में कार्यक्रम हो रहा है, गुरु इतना तू गुरु को समझ रहा है, इतनी दूर से लाया है, व्यवस्था बनाई, लाखों रुपए तूने खर्च किया, तो गुरु इतना ध्यान रखे 5-7 मिनट 10 मिनट का क्या, और नहीं भी रखे तो 10 मिनट समझ ले, आगे पीछे कर ले खबर है। नहीं उसको जाना नहीं था, वहां तो व्यवस्था दूसरी थी, वहां जुलूस निकल रहा था, ठीक। लेकिन तुझे जितनी चिंता है उतनी चिंता मुझे भी भाई साहब। और 5 मिनट मान लो लेट भी हो जाए, समझ ले, मान लो 1 घंटा लगना है, समझ ले 1 घंटा 5 मिनट लग गए, क्या परेशानी हो रही। पर तू इतना ज्ञानी हो गया कि गुरु की घड़ी दिखाने लगा। जब गुरुओं को जो समझाने लगते ना कभी कभी लोग, मुझे आश्चर्य होता, सुनता तो हूं पर मुझे आश्चर्य भी होता सच में, कि बताओ क्या ज्ञानीपन है। तू तो रोज मेरे प्रवचन सुन रहा है, मुझे आहार दे रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, भैया बत्ती कर रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा है, और तू कहाँ 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 का विषय लेके कहाँ बैठ जाता है, तो आश्चर्य मुझे होता है ज्ञानी। इसका मतलब वास्तव में तू समझदार नहीं समझ रहा गुरु को, समझ रहा ज्ञानी। क्योंकि फिर लगता है कि अपनी आत्मा को निहारो, सब विकल्पों को छोड़ो, निर्विकल्प अवस्था ही मोक्ष का कारण है, वही शुद्ध आत्मा है। तम लाउण विशुद्धम झायु होण रिगंता। क्या बात है ज्ञानी, अब छोड़ना पड़ेगा सबको सच में, अब तो बस आत्मा का ध्यान करो। क्या आचार्य महाराज देवसेन स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं, तम लाउण विशुद्धम, उसको जानकर हे साधु विश्रांत सागर, इसमें मत जाओ इन प्रपंचों में, बाहरी क्रियाओं में। झायु हो निगंथा, ध्यान करके निगंथ निर्गंथ हो, ध्यान करो आत्मा का निर्गंथ हो करके, क्योंकि ये भी ग्रंथ हैं। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने जहां परमात्म प्रकाश ग्रंथ में स्पष्ट बात लिखी, चट्टई पट्टम कुंडियम चेला चेली ए मो पुरौड़ विरप्यु, तो ही पटेव खेव, ऐसा मतलब उसमें लिखा कि एक चट्टई पट्टम कुंडम, पिछी कमंडल शास्त्र, चेला चेली एहिम, और चेला चेही ये मोह को उत्पन्न करते हैं, और पड्डही तुझे पतन करा देंगे, ये तेरी आत्मा को पतन करा देंगे, मोह को उत्पन्न करा के। ये तो अपना कल्याण कर लेंगे लेकिन तेरा पतन करा देंगे। इसलिए ज्ञानी अपनी आत्मा को ध्यान दो, निर्विकल्प अवस्था हो, शुद्ध एकत्व विभक्त, जो हमारी आत्मा अखंड ज्ञायक स्वभावी चैतन्य पिंड, ध्यान रखना, समाधि निर्विकल्प समाधि से युक्त, अनंत चतुष्ट से युक्त जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा का निर्गंथ होकर ध्यान करो। निर्गंथ मतलब कोई भी ग्रंथ मेरा नहीं है, कोई भी परिग्रह मेरा नहीं है, ऐसा चिंतन करके। क्यों? क्योंकि परिग्रह को छोड़ना, परिग्रह, क्योंकि अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह, ध्यान रखना, ये तो बहिरंग में भी बहिरंग है, जहां दासी दास तो श्रावकों के होते हैं ज्ञानी, साधु तो उनको छोड़ देता है, फिर कौन चेला चेली भी मात्र उतने तक जहां तक कल्याण में। तो उनको समझाते रहते भैया मेरे परिणाम शुद्ध रखना, निमित्त बनना, बस साधना करने देना, फालतू बातें नहीं करना, फालतू क्रिया नहीं करना, फालतू चर्चा नहीं करना, साधना करो, आराधना करो, भक्ति करो, स्वयं कल्याण करो, और गुरु के कल्याण में भी निमित्त बनो। निमित्त क्या? गुरु कल्याण में निमित्त बनो, ध्यान रखना। क्योंकि इन सबको विकल्प को जब छोड़ देते हैं तो आचार्य मार्ग वही सच्चा साधु है, वही योगी आत्मकल्याण करता है। और साधु को क्या करना चाहिए, इस जिन लिंग को धारण करने के बाद क्या होना चाहिए, क्या करते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अपनी घड़ी में समय हो गया है, 1 आध मिनट कम ही होगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने बताया था कि जो निर्विकल्प तत्व है, यानी आत्मा है, शुद्धात्मा है,
वही वास्तव में सारभूत है। सारभूत मतलब वही वास्तव में हमारे स्वरूप है, वही हमारा स्वभाव है, वही निज द्रव्य है। और निज आत्मा के अलावा जितने भी द्रव्य अपन ने कल परसों देखा था सब पर द्रव्य हैं। मतलब परमेष्टि को भी पर कहा था। परमेष्टि पर मतलब परगत तत्व है, मतलब मेरे स्वभाव से भिन्न है। अब चिंतन अपन को ये करना है वास्तव में कि जब ये परमात्मा मेरे स्वभाव से भिन्न है तो ये दिखने वाले लोग जिसको मैं अपना मानता हूँ, अपना कहता हूँ, लीन होता हूँ। कटी साहब एक शब्द बोल रहा हूँ मैं, लीन होता हूँ। जैसे एक ज्ञानी ने मुझसे कहा, बोले महाराज 9 बजे 9:15 बजे वो कल नहीं, घर की बात कर रहा हूँ भी मैं, घर परिवार में लीन होते हैं। अभी समझ में आ जाएगा आपको। किसी ने कहा, बोले महाराज कल भगवान का मोक्ष कल्याण है, थोड़ा जल्दी छोड़ देना, प्रवचन थोड़ा 9 सवा 9 तक समाप्त कर देना। बोले ठीक है 10-15 मिनट देख लेंगे भाई, 9:15 9:30 तो किसी बात छोड़ देंगे। पर मैंने चिंतन किया भाई साहब, मैंने कहा किसी के पिताजी की पुण्यतिथि होती, किसी के बच्चे का बर्थडे हो तो कभी शायद हम नहीं कहते भाई इतने बजे छोड़ देना। बोलते हैं क्या भाई साहब वापस जाना, कहाँ जाना, क्या करना। बटे साहब मैंने तो कभी नहीं सुना। अब विचार करना, 3 लोक के नाथ की पुण्य की महापुण्य तिथि है, ध्यान रखना भैया, 3 लोक के नाथ के पुण्य की महापुण्य तिथि। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अनंत पर अंतपन से भी महापुण्य, पुण्य कर्म का क्षय ही कर दिया जिन्होंने। कितना पुण्य किया होगा उन्होंने, जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। और उसके साथ साथ जिस नगरी में, जिस कॉलोनी में, जिस स्थान में हम विराजमान हैं, उन तीर्थंकर मूल नायक भगवान का निर्माण कल्याणक। अब विचार करना कि भगवान जिससे हमें पुण्य आश्रय होना है, तो यूं कहें कि आत्मा में जाने के लिए परमात्मा परम आधार है, हमारे लिए परम साधन है। परमात्मा बनने के लिए, ध्यान रखना सभी, परमात्मा बनने के लिए परमात्मा परम साधन है। भगवान बनने के लिए भगवान की आराधना परम अनिवार्य है। भगवान बनने के लिए भक्त बनना बने अनिवार्य है। वो अज्ञानी है जो कहते भक्त नहीं भगवान बनूंगा। लोग कहते हैं कभी कभी भक्त नहीं भगवान बनूंगा। अरे भाई शिष्य नहीं गुरु बनूंगा, पहले शिष्य बन जा फिर गुरु बनना। मूलाचार की भाषा में जिस गुरु ने शिष्यता स्वीकार नहीं की, शिष्य नहीं बना, वो गुरु बनने लायक नहीं है। पुजारी बने बिना पूज नहीं हो सकता, भक्त बने बिना भगवान नहीं हो सकता, ये नियम है, ये ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी जितना ध्यान, मतलब जितनी लीनता ऑफिस में, सर्विस में, परिवार में, बच्चों में लीन होते हैं, लीन मतलब कितना ध्यान रखते हैं, कितना समय का ध्यान रखते हैं। पुण्यतिथि हो, ध्यान रखना दुर्गा पराबल विशेष, पुण्यतिथि हो किसी व्यक्ति की तो हम समय का ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखना भैया, आपसे करने वाले भी, पूजा करने वाले कोई ध्यान नहीं रखते। और भगवान का निर्माण कल्याण, कल तो चाहो ऑफिस की छुट्टी ले लो, छुट्टी कर सको जल्दी, मतलब जल्दी ही जाना हो, जिनको बिल्कुल नहीं 10 बजे के बाद तुम जाना हमारे बेकार हो जाएगा, तो बिल्कुल छुट्टी कर लो, क्योंकि अपन अपने परम पिता परमात्मा हैं, अपने भगवान है। ध्यान रखना आचार्य भगवान ने कहा विचार करना, जब परमात्मा, अभी तो निश्चय की चर्चा कर रहा हूं मैं, परमात्मा भी जब तेरे नहीं हैं तो फिर परद्रव्य जहां तू भाग रहा है, जिनसे परमात्मा बनना उनको छोड़ रहा है, और जिससे परमात्मा तो दूर होना उनके पास जा रहा है, कितनी अज्ञानता है। इसलिए जो वास्तव कभी कभी फिर लगता है, अब समस्या ये भी है पंडित साहब, बड़ी विडंबना है, हमारे यहाँ कानून बना दिए 608 जीव ही मोक्ष जाना है, ये सबसे बड़ा कानून है हमारे यहाँ। और 1 दिन में 2 दिन में नहीं, 6 महीना 8 समय में। तो जब विषमताएं जब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने कल भी की चर्चा करी थी, कौन सब स्वार्थी संसार, कौन है क्या है सब, तो वास्तव में लगता है सब बुद्धियां क्यों चलती हमारी। हमारे साधु लोग भी क्यों च्युत हो जाते हैं, हमारे विद्वान लोग भी क्यों च्युत हो जाते हैं, हमारे गृहस्थ संसार स्वाध्याय करते वाले भी क्यों च्युत हो जाते हैं धर्म से, क्यों कसाय करते हैं, क्यों मंदिरों में लड़ते हैं झगड़ते हैं धर्मात्मा लोग भी।
इसका कारण यह है 608 ही मोक्ष जाना है, मारीच समोषण को छोड़ के भाग जाए, आश्चर्य मत समझना। क्यों नहीं करना आश्चर्य? क्योंकि उसको 24वां तीर्थंकर बनना था, एक पूर्व कोटि से लगभग ज्यादा ही घूमना था। क्यों? क्योंकि 84,000 वर्ष कम एक पूर्व कोटि, क्या अरे चतुर्थ काल का समय, और चतुर्थ काल के समय में 1,00,000 विचार करना, एक कोटा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक पूर्व कोटि नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर का, एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम। विचार करना थोड़ा सा, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर को होता चतुर्थ काल। और तृतीय काल आदिनाथ भगवान के तृतीय काल के अंत समय में हो गए थे भगवान आदिनाथ स्वामी, उन्हीं के समय मारिच थे। समझना थोड़ा सा, उन्हीं के समय मारिच था। और मारीच भगवान के समोषण को छोड़ के भाग गया, पूरा परिवार धर्मात्मा वो छोड़ के क्यों भागा? क्योंकि नियम था उस जीव को 24वां तीर्थंकर बनना था। और 24वां तीर्थंकर मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में भटकना था। कहां भटकना था? संसार में। अब ये इसलिए विषय है कि दूसरों को देखकर परिणाम खराब ना करें। आप संतुष्ट मत हो जाना, नहीं तो पंडित साहब कहें कि तीनों पंडित भाई मैं तो बढ़िया हूं, पर जब भटक नहीं है तो फिर क्या करूं, क्यों आगे बढ़ूं? नहीं, वो उसके लिए है कि कोई खराब परिणाम करे, कोई गलत क्रिया करे, मंदिरों में लड़े, झगड़ा करे, कसाय करे, उसके लिए भाई इसको घूमना है। क्या करे? कोई दान ना दे, चौकन न लगाए, सेवा न करे, भैयावृत्ति न करे। बहुत से लोग को तो बोले महाराज बहुत सारे फ्री हैं। मैंने कल पूछा था राकेश काला से, मैंने ज्ञानी बहुत सारे बहुत बूढ़े होंगे यहाँ, क्या करते होंगे? बोले महाराज सब सो रहे होंगे। और सच में सो रहे, मतलब मोह नींद में सो रहे, मोह की निंद्रा में सो रहे। ये बाहरी सोना तो फिर भी सोना हानिकारक नहीं, लेकिन मोह निंद्रा सोना बड़ी अनादिकाल सो रहे हैं, अनादिकाल से पढ़े हम। तो कहने का अर्थ हमारा वास्तव में क्यों सो रहे? क्योंकि उनको कर्म में ऐसी स्थिति, उनको घूमना है, उनके लिए चिंतन। हमारे लिए कोई मंदिर नहीं आए, कोई धर्म ना करे, पूजा ना करे, दान ना दे, गुरुओं के पास ना जाए, गुरुओं का अनादर करे, निंदा करे, अशुभ विचार करे, तो समझ लेना इस जीव को भी भटकना है। स्वाध्याय ना करे, स्वाध्याय ना सुने, फालतू चर्चा हमने कल बताया था। बहुत सारे लोग मंदिर में लगाते हैं 5 मिनट, देखना वर्तमान की बहुएं, वर्तमान के बच्चे बच्चियां, और बाहर का फोन आ जाए किसी का, तो आधे घंटा समय है। क्या? जैसे किसी ने मुझसे कहा भाई महाराज सवा 9 बजे छोड़ देना, और वही हम सवा 9 बजे छोड़ भी दें, और उसी का यदि दामाद आ जाए या लड़की बीमार हो जाए, कोई समस्या आ जाए, 1 घंटे 2 घंटे हम यूं ही निकाल देंगे। और 3 लोग के नाथ के क्यों? ये सब समस्या हमारे ध्यान रखना संसार में भ्रमण करने के मूल कारण है, अथवा यूं कहें संसार भटक में इसलिए परिणत बनती है। मारीच 24वां तीर्थंकर बनना था, एक कोड़ा कोड़ी सागर भटकना था। कितना? एक कोड़ा कोड़ी सागर, ध्यान देना, एक कोड़ा कोड़ी सागर भटकना था। तभी तो इतना अच्छे परिवार में जन्म लेने पर, इतने अच्छे परिवार में जन्म लेने पर, ध्यान देना, इतने अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी, पूरा अच्छा परिवार, पूरा कुल, विचार करना क्या परिणति बनती है। कभी कभी इन बाबा को देख के हम आश्चर्य करते हैं, बड़ा स्वाध्याय करते हैं, ज्ञानी भी हैं, पर जैसी होना चाहिए क्रिया वो क्रिया नहीं हो पाती। भटकना होगा संसार में, हो सकता है कहाँ कब करना है, कब कहाँ कौन से करना, कहो पूजा के समय कहो कपड़े धोने लग जाएं, और कपड़े धोने के समय कहो पूजा करने लग जाएं, प्रवचन के समय कहो पूजा करें, पूजा के समय को प्रवचन करने लग जाएं। एक क्रिया है तो क्रिया, इसलिए कहते कभी कभी हम लोग आश्चर्य नहीं करते, संबोधन जरूर करते हैं, इसलिए कि सुधर जाए। योग ऐसा है, नियोग ऐसा है, इसलिए हम बोलते जरूर हैं, ज्ञानियों से बोलते जरूर हैं, पर आश्चर्य नहीं करते ज्ञानी। क्यों नहीं करते? ओ मुमुक्षु अरविंद, इसलिए नहीं करते जिसकी जैसी होनहार, जिसकी जैसी होनहार उसके वैसे परिणाम, जिसकी जैसी होनहार उसकी वैसी परिणति, जिसकी जैसी होनहार उसके ऐसे निमित्त, जिसकी जैसी होनहार उसके वैसा पुरुषार्थ।
तीर्थंकर के समोसन में विराजा जीव भाग जाए, इसका अर्थ क्या है? होनहार ऐसी है, एक कोड़ा कोड़ी सागर। हमारे प्रवचन में कोई प्रवचन में आना बंद कर दे, हमें आहार देना बंद कर देता है, हमें सेवा करना बंद कर देता है, कई लोग कई दर्शन करना बंद करते हैं। ऐसे भी ज्ञानी देखे मैंने, अच्छे अच्छे धर्मात्मा दर्शन नहीं करते कई लोग। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार जब रूस जा मान लो हम उदाहरण के लिए विनय पांड्या के विपरीत कुछ बोल दें तो कहो मंदिर आ जाए दर्शन करनी है महाराज के, तो किसको दोष है? मुझे दोष नहीं है, एक ज्ञानी कैसा शुभ कर्म को दयाया, क्या करें? होनहार निमित्त ऐसा मिल गया, भाव ऐसे बन गए, पुरुषार्थ वैसा चल रहा है, परिणति वैसी हो रही है हमारी। इसलिए हमारे आचार्य कहते ज्ञानी सबको छोड़ो, एकमात्र जम अभियपम तच्चम, जो निर्विकल्प तत्व है सब छोड़ो। ध्यान देना एक बात भैया, यदि पूजा करने में भी परिणाम संक्लेशित हो रहे हों तो पूजा नहीं करना चाहिए उस समय। दान में परिणाम संक्लेशित, दान नहीं करना चाहिए। महाराज पास आने में परिणाम खराब हो रहे हो तो नहीं आना चाहिए। प्रवचन सुनने में परिणाम खराब हो रहे हो तो प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। मान लो प्रवचन सुने, यार महाराज 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, क्या करोगे भाई साहब? मान लो कल हम 10 बजा लें, सपोज करो, बजाएंगे नहीं, चिंता मत करना। मान लो 10 बजा लें, मैं कभी कभी परीक्षा कर लेता हूँ, बजा लेता हूँ, चिंता मत करो, हो सकता बजा भी ले। अब 10 बजा लें मान लो, पर देखना जो अब से करके भागते हैं जल्दी। अरे महाराज आपने तो कहा था 9:15 9:30 तक तो छोड़ ही देंगे, 10 बज गए, कितने परिणाम खराब होंगे, इतने परिणाम। इसलिए हमारे निमित्त माने इसलिए नहीं करते, हम छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, जल्दी करेंगे। परंतु आश्चर्य करते हैं कभी कभी, बताओ 9:30 के 10 बजा लें और तिया की बैठक को 9:30 के 10:30 भी बज जाए तो कोई टेंशन नहीं। क्या विश्वास करना। तो कभी कभी हम सोचते हैं, बताओ क्या स्थिति, भगवान के दरबार में जितना अधिक मिल जाए उतना सुना। तो हम कहते परिणाम खराब हो तो आप तो छोटा लाडू मिल ही जाएगा, सबको लाडू दोगे ना भैया। उनसे बोलते ना भाई साहब आप तो लाडू लो, निर्माण कांड पढ़ो, ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम नृपवंती स्वाहा करते ना, चले जाओ। पर परिणाम खराब नहीं करना हो, नाश्ता शुरू कर देना पहले ही से, भाई करो नाश्ता, चलते बनो। क्या? लेकिन जिस क्रिया में परिणाम संक्लिष्ट हो रहे हों, दान देने में, पूजा में, भक्ति में, स्वाध्याय में, उस क्षण के लिए रोक दो, अथवा स्थान चेंज कर दो, समय चेंज कर दो, परिणाम विशुद्ध रखो। बहुत सारी क्रियाएं कर ली हमने, निर्माण कल्याणक पता नहीं कितने तीर्थंकरों के कितने बार मनाए,